यज्ञ का ज्ञान विज्ञान। इसमें गुरुदेव आज हमें बता रहे हैं यज्ञ से सूक्ष्म शक्ति का प्रादुर्भाव। गुरुदेव बताते हैं, पाणिनि महर्षि ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टाध्यायी में कहा है कि किसी पदार्थ के ना दिखने का नाम ही लोप या नाश है। अतः इस सिद्धांत के अनुसार यज्ञ में डाले हुए घृत, औषधि आदि पौष्टिक तथा रोगनाशक पदार्थ भी नष्ट नहीं होते, प्रत्युत अग्नि अपने भेदक गुणों के कारण उन्हें छिन्न भिन्न कर अति सूक्ष्म बना देती है। वे सूक्ष्म पदार्थ वायु द्वारा आकाश मंडल में व्याप्त होकर उसमें रहने वाले सब प्राणियों की नासिका तथा रोम कूपों द्वारा पहुंचकर अनेक रोगों तथा निर्बलताओं को नष्ट करके उन्हें स्वस्थ, बलवान एवं निरोग बना देते हैं। इसका एक ही उदाहरण गुरुदेव बताते हैं कि हम पाठकों के सम्मुख रखते हैं। मेरे पास 100 मनुष्य बैठे हैं। मैं चाहता हूं कि वे 100 के 100 मेरे पास से उठ जाएं। यदि मैं उठाने के उद्देश्य से सबको एक एक कड़वी मिर्च खाने को दूं, तो वो मिर्च शायद खा लेंगे, किंतु वहां से उठकर नहीं जाएंगे। अब अगर प्रत्येक को एक एक मिर्च ना देकर केवल एक ही कड़वी मिर्च बारीक करके अग्नि में डाल दूं, तो उससे जो भड़ास उठेगी, उनकी नसिका तक पहुंचेगी, उससे वे सभी उठकर भाग खड़े होंगे। जितना 100 मिर्चों ने काम नहीं किया, उतना अग्नि में डाली हुई एक मिर्च ने कर दिखाया। इसका उत्तर यही है कि अग्नि जहां अपने भेदक गुणों से पदार्थों का भेदन कर उन्हें सूक्ष्म बना देती है, वहां उनकी शक्ति को कई गुना अधिक बढ़ा भी देती है। अग्नि द्वारा वाष्प बना हुआ जल हजारों मनुष्य से भरी गाड़ी को 60-70 मील प्रति घंटे की तेज रफ्तार से खींच कर ले जाता है, किंतु बिना वाष्प बना उससे 10 गुना जल भी गाड़ी को खींचकर अपनी जगह से हिला तक नहीं सकता। एक तौला स्वर्ण में उतना बल और शक्ति देने की सामर्थ्य नहीं जितनी अग्नि द्वारा भस्म बनी हुई उसकी एक रत्ती मात्रा में होती है। अग्नि किस प्रकार पदार्थों को सूक्ष्म तथा शक्तिशाली बना देती है, इसका ऋषि दयानंद ने यज्ञ की महत्ता का वर्णन करते हुए एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। उन्होंने लिखा है, घर में सेर भर जीरा पड़ा हुआ है, किंतु उसकी सुगंध किसी को भी नहीं आ रही, परंतु घर की गृहिणी उनमें से 6 माशा जीरा लेकर अग्नि में खूब तपे थोड़े से घृत में डालकर जब दाल में बघार लगा देती है, तो न केवल वही एक घर प्रत्युत आसपास के सभी घर उसकी सुगंध से सुगंधमय हो जाते हैं। जो लोग आजकल की पाश्चात्य शिक्षा में दीक्षित अपने को साइंस वेत्ता कहते हुए यह कहने लगते हैं कि क्यों अग्नि में घृत आदि पदार्थों को डालकर नष्ट करते हो, वे भी उपयुक्त पदार्थों के वैज्ञानिक तत्व पर अवश्य विचार करें। आगे गुरुदेव बताते हैं, यज्ञ से परिपूर्ण वर्षा। आयु वृद्धि का कारण जहाँ स्वस्थ और निरोग शरीर है, वहां शरीर का बलवान और हष्टपुष्ट होना भी कारण है। जहाँ निर्बल और कमजोर शरीर जल्दी मृत्यु का ग्रास बन जाता है, वहां बलवान पुरुष से मृत्यु भी डरकर दूर भागती है। शरीर का बलवान होना शक्तिप्रद पौष्टिक पदार्थों के अपनी पाचन शक्ति के अनुसार यथेष्ट मात्रा में सेवन करने पर निर्भर है, और पौष्टिक पदार्थों की पर्याप्त मात्रा वृष्टि के ऊपर निर्भर है। जिस देश में न अतिवृष्टि न अल्पवृष्टि होगी, वहां पुष्टिप्रद खाद्य पदार्थों की कमी कदापि न होगी। यज्ञ जहां अपनी रोगनाशक शक्ति से प्राणी मात्र के रोगों को दूर करता है, वहां यज्ञ की हवियां सूक्ष्म बनकर आकाश मार्ग से ऊपर अंतरिक्ष में जाकर वृष्टि को उत्पन्न करने का कारण भी बनती हैं। न केवल साधारण वृष्टि का प्रत्युत पौष्टिक और रोगनाशक वृष्टि का भी। इसीलिए सामवेद में कहा गया है, घृतम पवस्य धारया यज्ञेषु देववीतमः अस्मभ्यम वृष्टिमा पव। हे विद्वान, तू यज्ञ में घृत की धारा को बहा, उनके द्वारा यज्ञ को पवित्र कर दे तथा उसके द्वारा हमारे लिए वृष्टि को उत्पन्न कर, और उस वृष्टि को पवित्र अर्थात रोगनाशक और बलप्रद बना दे। यहाँ घृत शब्द अन्य सभी यज्ञ पदार्थों का उपलक्षण है। यज्ञ से वृष्टि किस प्रकार होती है, इसका कुछ संक्षिप्त वैज्ञानिक विश्लेषण हम पाठकों के सम्मुख करना चाहते हैं।
आजकल के वैज्ञानिकों का मत है कि जल कोई यदि यह दोबारा पढ़ूंगी। आजकल के वैज्ञानिकों का मत है कि जल यह कोई स्वतंत्र तत्व नहीं, परंतु हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नाम की दो प्रकार की प्राणवायु के मेल से जल तत्व की उत्पत्ति होती है। वेद भी वैज्ञानिकों के इस विचार का समर्थन करता है। वेद में जल तत्व को उत्पन्न करने वाली इन गैसों को मित्र और वरुण के नाम से कहा गया है। मित्रम हुवे पूत दक्षम वरुणम च ऋषादसम धियम घृताचीम साधनता। जल तत्व का निर्माण करने वाला वैज्ञानिक कहता है, मैं पदार्थों को पवित्र करने में दक्ष और सबसे हल्की होने से अन्य सूक्ष्म पदार्थों को मापने का साधन होने से मित्र अर्थात हाइड्रोजन वायु को और रोग को खा जाने वाली और स्वास्थ्यप्रद होने से सबके वर्ण योग्य वरुण अर्थात ऑक्सीजन वायु को अपने पास बुलाता हूँ, क्योंकि ये दोनों जल निर्माण करने की विद्या को सिद्ध करने वाले हैं। वेद के इस वचन से स्पष्ट होता है कि मित्र और वरुण नाम की दो प्राणवायु हुई जल का निर्माण करने वाली हैं। यही जलीय तत्व को उत्पन्न करने वाले मित्र और वरुण अंतरिक्ष में व्याप्त हो रहे हैं, इसीलिए अंतरिक्ष को जलों का स्थान माना गया है और वेद भी इनका समर्थन करता है। ततः समुद्रो अर्णवः। सृष्टि उत्पत्ति के समय भगवान ने जल से पूर्ण आकाश को उत्पन्न किया। यहाँ जल से तात्पर्य कार्य रूप जल नहीं, प्रत्युत जल को उत्पन्न करने वाले मित्र और वरुण नामक सूक्ष्म प्राणवायु से है। इन दोनों प्राणवायु को मिलाने का कारण जहाँ सूर्य की किरणें आदि अन्य कारण भी है, वहाँ यज्ञ भी इन दोनों को मिलाकर जल का निर्माण करने का मुख्य साधन है। अतः प्राचीन तत्ववेत्ता ऋषि जब देश में वृष्टि का अभाव देखते थे, तब ऐसे तत्वों का सम्मिश्रण कर यज्ञ में डालते थे, जो सूक्ष्म रूप में शक्ति संपन्न होकर अंतरिक्ष में जाकर इन दोनों गैसों को मिलाने का काम करते थे तथा इस संगतिकरण के द्वारा जल को उत्पन्न कर पृथ्वी पर बरसा देते थे और मानसून के जल को भी कई गुना और अधिक बढ़ाकर पर्याप्त वर्षा के बरसाने का कारण बनते थे। इसीलिए वेद में मित्र और वरुण को वृष्टि का अधिपति कहा गया है। यथा मित्र वरुणौ वृष्टयाधिपाति तौ मावताम। मित्र और वरुण वृष्टि के अधिपति हैं, अतः वह वृष्टि द्वारा मेरी रक्षा करें। उपयुक्त मंत्र में वृष्टि द्वारा मेरी रक्षा करें ऐसा कहा गया है। केवल वे दोनों ही मेरी रक्षा करें इतना ही कहा है। प्रथम तो मंत्र में वृष्टि का विषय होने से और उन दोनों को वृष्टि का अधिपति कहने से प्रार्थी का अभिप्राय वृष्टि द्वारा ही रक्षा करने का है और वृष्टि द्वारा ये मित्र और वरुण रक्षा करें ऐसा स्पष्ट निर्देश भी यदि हम देखना चाहें तो यजुर्वेद के निम्न मंत्र में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। मित्र वरुणौ त्वा वृष्टयावताम। मित्र और वरुण वृष्टि द्वारा तेरी रक्षा करें। यज्ञ में डाली गई मित्र और वरुण का संगतिकरण करने वाली आहुतियां जहां अंतरिक्ष में व्याप्त होकर वर्षा के होने का कारण बनती थीं, वहां वे आहुतियां सूर्य की किरणों के द्यूलोक में भी जाकर उन किरणों की उपयुक्त दोनों प्रकार की गैसों को मिलाने की शक्ति को भी कई गुना अधिक बढ़ा दिया करती थी। इसीलिए मनु ने कहा है, अग्नौ प्रस्ताहुति सम्यगादित्यम उपतिष्ठते आदित्याज्यायते वृष्टिर्वृष्टेरन्नः ततः प्रजाः। अर्थात भली प्रकार विचार पूर्वक अग्नि में डाली हुई आहुति आदित्य लोक अर्थात द्यूलोक में पहुंचती है और फिर द्यूलोक से वृष्टि, वृष्टि से अन्न तथा अन्न से प्रजाओं का पालन होता है। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि यज्ञ भी वृष्टि के उत्पन्न करने का एक मुख्य साधन है। आज अमेरिका आदि देशों में कृत्रिम बादलों का निर्माण करके उन्हें पृथ्वी पर बरसाया जा रहा है। यह उपयुक्त दोनों गैसों को विज्ञान द्वारा मिश्रण करने का ही परिणाम है। हमारे प्राचीन ऋषि इसी सम्मिश्रण अर्थात संगतिकरण को यज्ञ द्वारा कर लिया करते थे। यज्ञशालाएं ही उनकी प्रयोगशालाएं हुआ करती थी, जिसमें वे नाना प्रकार के परीक्षण किया करते थे। वेद में यज्ञ द्वारा वृष्टि निर्माण का एक और स्पष्ट प्रमाण देखते हैं। समान में दुदक मुच्चैत्यव चाहभिः
भूमिं पर्जन्य जिन्वन्ति दिवं जिन्वन्त्यग्न्यः। एक बार फिर से पढ़ूंगी। समान मेतदुदक मुच्चैत्यव चाहभिः भूमिं पर्जन्य जिन्वन्ति दिवं जिन्वन्त्यग्निनः। जल में यह समान क्रिया है कि वह कालांतर में कभी भी ऊपर चला जाता है और कभी भी नीचे आ जाता है। इसीलिए यज्ञ की अग्नियां ऊपर जाकर द्युलोक को जल से सींच देती हैं और वह बादल बनकर नीचे पृथ्वी को सींच देता है। महर्षि दयानंद अपने ऋग्वेद भाष्य में लिखते हैं, मनुष्यैर्येन मेघेन सर्वस्य पालनम जायते। वह वृष्टि और सुगंध आदि के द्वारा दीर्घायु प्रदान करने वाला है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। इसीलिए वेद में कहा गया है, त्वम अग्ने बृहद्वयो दधासि देवदाशुषे तस्योन्नते वृष्टि प्रवापेन वन रक्षणेन होमेन च संसद साधनीया यतः सर्वस्य पालनम सुखेन जायते। जिस मेघ के द्वारा सबका पालन होता है उसकी उन्नति हरे वृक्षों के बोने से, हरे हरे वनों की रक्षा से और प्रतिदिन यज्ञ करने से सब मनुष्य को सिद्ध करनी चाहिए। अतः यज्ञ वृष्टि का एक मुख्य साधन है। आज के स्वाध्याय क्रम से यही समाप्त होता है। अगले क्रम में गुरुदेव हमें बताएंगे प्राण शक्ति की अभिवृद्धि। धन्यवाद।